महान सातवें ज्योतिर्लिंग काशी में विराजमान, इनका नाम अभिमुक्तेश्वर भी है। कहते हैं जिस प्रकार से जब भगवान ने काशी प्रकट करी तो काशी की रचना करते ही पंचकोशी, काशी का पहले नाम था पंचकोशी, 5 कोश में विराजमान, पंचकोशी से काशी हो गया। और जब भोलेनाथ ने काशी की रचना करी उसी समय एक स्वरूप अभिमुक्तेश्वर नाम से बाबा भोलेनाथ वहां पर आज भी विराजमान है। काशी की तो जितनी महिमा कहो उतनी ही कम है। काशी मरत जन तो अब लोके, बड़ा ही पावन महात्म है। जो धैर्यवान सत्कर्म करने वाले मनुष्य काशी जाते हैं, काशी में पूजा भक्ति निष्ठा करते हैं, उनकी तो मुक्ति होती ही है। परंतु अधर्मी, कोई पापी, कोई दुष्ट, कोई दुराचारी दैत्य भी किसी कारणवश काशी में निवास कर ले और उसकी मृत्यु हो जाए तो भोलेनाथ उसका भी कल्याण कर देते हैं। कहते हैं काशी मरत जंतु अवलोके, काशी में जितना महात्म जीवन जीने का है उससे कई गुना अधिक महात्म मृत्यु का है। संपूर्ण काशी क्षेत्र का क्या है काशी का महात्मा? बड़े बड़े राजा महाराजा काशी में मृत्यु की कामना करते हैं। बड़े बड़े ऋषि जन, विद्वत जन चाहते हैं कि हमारी मृत्यु काशी में हो। काशी की बहुत महिमा है और काशी स्थित 7वें ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर, जिसे हम काशी विश्वनाथ नाम से जानते हैं, उनकी महिमा तो और भी पावन है। कहते हैं काशी में जाने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पाप संसार में किसी भी तीर्थ में नहीं कट सकते, वह पाप सिर्फ काशी जाने से कट जाते हैं। काशी में अगर किसी की मृत्यु भी हो जाए तो उसका उद्धार हो ही जाता है। कैसे काशी की उत्पत्ति हुई, कैसे बाबा भोलेनाथ ने रचना करी। यदिदं दृश्यते किंचित् जगत्यं वस्तु मात्रकं चिदानंद स्वरूपं च निर्विकारं सनातनं तस्यैव कैवल्यर्तेदित इच्छा ततो भवात् सा एव सगुणो जातः शिवेत्या विधीयते। कहते हैं पूर्व काल में निर्विकार निर्गुण भगवान भोलेनाथ सदाशिव की लीला करने की इच्छा हुई। मैं निर्गुण हूं, मैं कोई आकार लूं, एक से अनेक हो जाऊं। जैसी इतनी इच्छा हुई वैसे ही बाबा भोलेनाथ की इच्छा से उनके अंश से स्वरूप प्रकट हुए। 2 स्वरूप हुए, एक पुरुष का
और एक स्त्री का। इन्होंने चारों तरफ देखा कि हमारा जन्मदाता कौन है, कहाँ है। चारों तरफ देखने से इनको इनके जन्मदाता का कुछ पता नहीं चला। किसने मुझे जन्म दिया है, हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। भोलेनाथ आकाशवाणी हुई, बोले जाओ सृष्टि करो। नर पुरुष ने सोचा महाराज सृष्टि करो, पर इस सृष्टि में कहीं भी शुभ स्थान भी तो हो। भोलेनाथ ने कहा ये भी तो ठीक है। इस संसार में, संपूर्ण संसार में जल ही जल था। इस जलमग्न सृष्टि में हम सृष्टि कहाँ करें। तब उनकी प्रार्थना करने पर निर्गुण सदाशिव भूत भाव भोलेनाथ ने 5 कोस की सुंदर सी सृष्टि रचना करी, सृष्टि बनाई, पृथ्वी बनाई। उसे पृथ्वी में दिव्य गंगा की धारा, वृक्ष, अनेक प्रकार के पंछी कलरव करते हुए, और उस पृथ्वी को बना करके उन नर पुरुष के सामने देखो ये ठीक है। बोले हाँ महाराज ये शुभ स्थान। भोलेनाथ ने उस पृथ्वी को अपने त्रिशूल पर बसा लिया। कहते सारे संसार में प्रलय आता है, लय होता है, संपूर्ण संसार नष्ट हो जाता है, पर काशीपुरी नष्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि भूत भाव भोलेनाथ काशी को अपने त्रिशूल में धारण करके रखते। जब संसार के लय का समय होता है तब भोलेनाथ उस काशी को अपने त्रिशूल में विराजमान करा लेते। और इस काशी में मणिकर्णिका नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध घाट है। इस मणिकर्णिका घाट की महिमा क्या है, क्या तत्व है? जब भोलेनाथ ने उस सृष्टि को बनाया और उसमें जो नर और पुरुष प्रकट किए, दोनों ही बैठ करके भगवान भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग बना करके भजन करने लगे। तब यह देखा भगवान विष्णु ने, और भगवान विष्णु को यह सृष्टि देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य होते ही भगवान विष्णु के मस्तक से एक मणि गिर गई, और वो मणि जिस जगह पर गिरी उस जगह वो कुंड हो गया। उसी कुंड का नाम हुआ मणिकर्णिका। बाद में वह मणिकर्णिका भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर धारण कर ली। प्रकृति की रचना प्रारंभ हुई। कहते हैं भगवान भोलेनाथ की इच्छा से ही 14 लोकों की रचना हुई, और इस ब्रह्मांड का विस्तार 50 करोड़ योजन का हुआ। 50 करोड़ योजन में संपूर्ण ब्रह्मांड 14 लोक हैं। 7 भुवन, 3 लोक, 7 भुवन, 14 लोक संपूर्ण विराजमान है। यह पंचकोशी लोक की काशी नामक नगरी
संपूर्ण कर्म बंधन को नाश करने वाली है। आप स्वर्ग में तब तक निवास कर सकते हो जब तक पृथ्वी में किए हुए आपके पुण्य आपके साथ हैं। जिस दिन आपके पुण्य नष्ट हुए तो स्वर्ग से भगा दिए जाओगे। सेम नियम नरक में भी है। नरक में तब तक रह सकते हो जब तक आपके पाप हैं। पाप खत्म, नरक से भी छुट्टी। धर्म करने से, तप करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पाप करने से नरक की प्राप्ति होती है। और ये दोनों ही जिसके बराबर हो उसको मृत्यु लोक की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों का अलग अलग नियम है। और मृत्यु लोक में सबसे उच्च कर्म हो तो मनुष्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की नगरी काशी इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है, बहुत ही पावन है। कहते हैं सिद्ध योग मुनि कहते हैं स्वर्ग जाने से अच्छा काशी में प्रेत बनकर के निवास करना उनको प्रिय लगता है, पावन लगता है। भगवान भोलेनाथ कैलाशपति भीतर सत्गुण, बाहर से तमोगुण और निर्गुण के अवतार में कालाग्नि नामक रुद्र से प्रसिद्ध होकर के वहां विराजमान है। काशी में जो विश्वेश्वर नाम के, काशी विश्वनाथ नाम से जो शिवलिंग है, जितना ही पावन, जितना ही स्वरूपवान और जितना दैदीप्यमान है, शिव महापुराण कहती हैं कि काशी के मंदिर में, हर एक मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग शिवलिंग विराजमान है वह सभी ज्योतिर्लिंग के समान हैं। जिसकी कहीं भी गति नहीं होती, अगर वह काशी में पहुंच जाए तो उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ परम प्रसन्न होकर के काशी की महिमा का वर्णन खुद मैया पार्वती से किया। एवं वाराणसी पुण्या यदि सोते महातपः। कहते हैं प्रयागराज में मृत्यु प्राप्त होने के लिए कोई एक कामना होना चाहिए, तब प्रयागराज में फल की सिद्धि होती है। पर काशी में मृत्यु के लिए कोई भी कामना की आवश्यकता नहीं है। काशी में मृत्यु भी उन्हीं को होती है जो पूर्व से ही काशी के प्रति प्रेम रखें, प्रीत रखें। एक समय की बात है, एक राजा दृढ़ निश्चित कर लिया कि मैं काशी में अपनी मृत्यु प्राप्त करूंगा, मैं काशी में ही मरूंगा। संत जन से पूछा, महाराज काशी में मरने के लिए क्या करना चाहिए? संत जन बोले, देखो राजन, काशी में मृत्यु तो उसी की होगी जिसको काशी विश्वनाथ सोचेंगे, चाहेंगे। अच्छा, ऐसे नहीं हो सकती? बोले नहीं। महाराज बोले, अपन भी देखते हैं कैसे नहीं हो सकती। 5 कोस के दायरे में महाराज गए, जाकर के काशी में निवास किया। पर संत की बात है, विचार किया, हो ना हो संत की बात सत्य हो गई तो
फिर आदेश दिया और आदेश के अनुसार महाराज ने अपने हाथ दोनों और दोनों ही पैर कटवा दिए। अब कहीं आने जाने के लायक रहूंगा नहीं तो काशी में पड़ा रहूंगा और पड़े पड़े एक दिन मृत्यु हो जाएगी। पर धन्य है भोलेनाथ की महिमा। एक दिन की बात है, राजन का अंत समय होगा। एक व्यक्ति घोड़ा लेकर के घोड़े में बैठ करके और ऐसे ऐसे करते चलाते ना बने। राजा को लगा इससे घोड़ा कितना अच्छा है और इससे चलाते नहीं बने। घोड़ा परेशान होगा बेचारा। महाराज ने कहा ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ, बताया। नवयुवक को क्रोध आया, अरे बैठे रहो शांति से, घोड़ा चलाना सबकी बस की बात नहीं है। महाराज बोले जैसा मैं कह रहा हूं वैसे करो। नवयुवक बोले ले तो खुद ही चला के बता दो। राजा बोले ठीक है। राजा ने चाबुक मुख में दबाई और ज्यों घोड़े पे बैठाए, राजा के बैठते ही घोड़ा इतना वेग से भागा कि काशीपुरी को पार कर गया और काशी के बाहर जाते ही राजा की मृत्यु। तो काशी में मृत्यु होना भी भगवान भोलेनाथ की बहुत कृपा है। बड़ी कृपा से भोलेनाथ की दया से मृत्यु हो गई।